ओके तो ट्रेडर्स, वापस एक अकाउंट हमारे अंडर में आ रहा है और हम इसमें कुछ फंड डाले। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, जो कि जीरोधा के अंदर में ओपन हमने किया है। और इसके अंदर में हम ट्रेडिंग करेंगे, जो कि मोमेंटम स्विंग ट्रेड के अंदर में हम करने वाले हैं। इस पोर्टफोलियो के अंदर में छोटे से फंड को हमने ऐड किया है। अभी तक 4500 रुपया हमने ऐड किया है और बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, ताकि जो भी बिगिनर मार्केट में आते हैं और उनको लगता है कि ऑप्शन के अंदर में ही बड़ा पैसा बनेगा, ऑप्शन में हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि मेरे पास छोटा कैपिटल है तो ही हमको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपके अकाउंट में, आपके फंड में, आपका जो साइज है अकाउंट का वो छोटा है, 4000, 5000, 10,000 के आसपास है, क्योंकि ज़्यादातर जो बिगिनर होते हैं, ज़्यादातर जो मार्केट में नए नए आते हैं, उनके अकाउंट में जो फंड होता है 5000 होता है, 3000 होता है, या तो 10,000 होता है। इससे ज़्यादा बहुत ही कम लोगों के पास रहता है। जो बिगिनर होते हैं उनका हम बात बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको इन्वेस्टिंग करना चाहिए? क्या हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए? क्या हमको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए? कहाँ ट्रेड करना चाहिए? एज ए बिगिनर कहाँ ट्रेड करना चाहिए? एज ए छोटा अकाउंट, एज ए स्मॉल फंड के साथ हम क्या करना चाहिए? तो मेरा कोशिश रहेगा ट्रेडर्स कि हम छोटे से रिस्क के साथ एक बड़ा प्रॉफिट को जनरेट करें, एक बड़ा टारगेट तक हम पहुँचे, जिसके बारे में हम अपने चैनल पे एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि स्विंग ट्रेड के अंदर में है। जो कि हमने क्लियर कट बता रखा कि शॉर्ट टर्म में कैसे 20%, 30% तक का आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो भी स्विंग ट्रेड से। तो हम बिल्कुल वही करेंगे। और ख़ास तौर पे जो भी बिगिनर है या फिर जिनके अकाउंट में छोटा अमाउंट है और मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस अकाउंट को फॉलो करके और हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ये जो अकाउंट है हम इसे आप तक अपडेट करते रहें। क्या प्रॉफिट हो रही है, क्या लॉस हो रही है, कैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रेड हो रही है, क्या स्टॉक हम बाई कर रहे हैं, क्या उसके पीछे क्राइटेरिया है, क्या लॉजिक है, किस तरह का चार्ट पैटर्न को हम बाई करते हैं, किस तरह के चार्ट पैटर्न को हम इग्नोर करते हैं। तो हम अभी डिस्कस करते हैं। ये कुछ स्टॉक जो है हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, जिसमें कि हमको नेक्स्ट डे पे कहीं ना कहीं प्लान करना है। लेकिन एक बात हम सबसे पहले क्लियर कर दे ट्रेड्स, ये छोटा सा अमाउंट है तो हमको कोशिश करना है कि ऑल इन वन ही, एक मतलब कि एक बार में पूरा पैसा हम एक स्टॉक के अंदर में जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि रिस्क हमको कोशिश करना है कि 2%, 3% तक ही रिस्क को मिनिमम रखें। छोटा सा फंड है, 2-3%, 5% तक के रिस्क में हम ट्रेड करेंगे। 5% के रिस्क चलेगा, क्योंकि टारगेट मेरा 20%, 30% तक का है, तो इसलिए 1:3, 1:4 हम प्लान करेंगे ट्रेड को। तो 5% तक हमको रिस्क ले सकते हैं। तो हम ये 4500 को यूज करेंगे और 5% के रिस्क के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और ये कुछ स्टॉक हमने अपने लिए जो भी मेरा क्राइटेरिया उसके थ्रू हम इसे शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं। मेनली ये स्टॉक हमारे पास आया कहाँ से, तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि यदि आप मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि कैसे कोई स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कैसे हम ये जानते हैं कि उसके अंदर मोमेंटम है, बिग प्लेयर इंटर कर रहे हैं, या फिर वो शॉर्ट टर्म में 20%, 30% तक का मोमेंटम देने वाला है। तो सिंपल इस वॉच लिस्ट के अंदर में हम उसे ऐड करके रखे हुए और उसके ऊपर हम वीडियो भी बना करके डाल चुके अपने चैनल पे, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली ये वॉच लिस्ट हमने क्रिएट कर रखा है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग नेम है। स्ट्रॉन्ग नेम यानी कि मार्केट में हम इस तरह के स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जो कि आप देखेंगे यहाँ पे ये टॉप गेनर के अंदर में जो भी आता है डेली बेसिस पे, हम इसे यहाँ से ऐड करते हैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर में। और निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी टोटल मार्केट से आप देख सकते हैं, निफ्टी मिड कैप से देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। फिर हम उसे यहाँ पे ऐड करते हैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर में। और इसके अंदर में जो भी स्टॉक आती है, जो भी मोमेंटम वाला स्टॉक होता है, उसमें हम देखते हैं। देन उसके अलावा हम अपने जो मेरा ब्रोकर का अकाउंट है वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके हम वापस से शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो उसके थ्रू यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। तो एक बार हम इसके प्राइस एक्शन पे बात करते हैं आपसे कि क्यों हम इसे शॉर्टलिस्ट किए हैं और क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे हम पहले आते हैं।
तो डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं ट्रेडर्स। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग पहले आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से ट्रेंड चेंज होते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। पहले तो आप सिंपल इस तरह से आपको प्लान करना है। पहले स्टेज ब्रेकआउट को हम देखेंगे। स्टेज ब्रेकआउट आया, वापस से यहाँ पे लॉन्ग बेस लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न बना, एक बेस का फॉर्मेशन हुआ। बेस के फॉर्मेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। यदि आप यहाँ पे इंडिकेटर वॉल्यूम लगाएंगे, एक बार लगा के दिखाते आपको, तो क्लियर कट वॉल्यूम भी विजिबल दिख रही है। प्रीवियस कुछ कैंडल के बाद से यहाँ पे वापस से वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये स्टेज का ब्रेकआउट आ चुका है, एक बेस का ब्रेकआउट आ चुका है। तो वापस अब हमें देखना है कि क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस का प्लान करते हैं तो आप सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इंटर करते हैं तो लगभग 10% तक का हमको रिस्क मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर इस तरह का छोटा छोटा नैरो कैंडल बनता है, नैरो कैंडल बनने के बाद एक ब्रेकआउट जैसा दिखता है, तो फिर हम इस नैरो कैंडल के लोअर लेवल के पास का स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। और मान लीजिए उस लेवल के आप स्टॉप लॉस प्लान करेंगे तो जरूर है कि 3% या फिर 5% के आसपास कहीं आपका रिस्क आएगा, उसके बाद हम प्लान करेंगे। लेकिन इस तरह से मेरा प्लानिंग है। इस कैंडल पे क्लियर कट दिख रहा है कि बायर वापस से एक्टिव हो चुका है, नए बायर एक्टिव हो चुके हैं, नए इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो चुके हैं इस स्टॉक के अंदर में। तो फिर हमें इस अपने जो मेरा वॉच लिस्ट है जहाँ पे हम शॉर्ट लिस्ट करके लाते हैं उसके अंदर में ये आ चुका है। अगला स्टॉक दिखाते हैं ग्रीन फ्लाई। ग्रीन फ्लाई के अंदर में भी आप देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो करके ये अपसाइड की ओर चलना शुरू किया। ओके, ये एक ट्रेंड था, ट्रेंड निगेटिव था, यहाँ से अब ये अप ट्रेंड में आया। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया गैप अप के साथ, लेकिन गैप फिल किया। देन वापस से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक रेंज के अंदर में एक बेस के अंदर में बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। नैरो रेंज कैंडल जो बोल रहे थे हम, वो बिल्कुल छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि, और या फिर हम इधर अगर मान लीजिए अगर हम इधर ही प्लान करते हैं अपना एंट्री, तो आप देखेंगे कि छोटा सा एंट्री मतलब कि ये 3%, 2%, 3%, 4%, 5%, चलिए इस लेवल के हम मानते हैं तो 5% के आसपास कहीं रिस्क आ रहा है, उसके अगेंस्ट में हम जरूर है कि 20% तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको स्टॉक को, इस तरह के स्टॉक को हम यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं। कौन सा, तो इसको देखते हैं सिंपल। यहाँ से एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, बेस का ब्रेकआउट हुआ। बेस के ब्रेकआउट के बाद से आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक बार मौका दिया था एंट्री करने का, बेस का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग गैप अप से ओपनिंग हुआ। गैप अप के ओपनिंग के बाद यहाँ पे देखेंगे अपसाइड को चलना शुरू किया। लेकिन ये वापस से देखेंगे तो ट्रेडर्स यहाँ पे क्लियर कट वापस एक बार के लिए एंट्री का मौका दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम कल के दिन पे अगर ओपनिंग पे भी इंटर करते हैं तो फिलहाल अभी ये 6% का रिस्क आ रहा है। तो हम अगर इस कैंडल के भरोसे अगर इंटर करते हैं तो 6% का रिस्क आ रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह का कोई कैंडल हमको मिलता है जो नैरो रेंज कैंडल है, छोटा छोटा कैंडल बना करके अपसाइड की ओर कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर हम वहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो ज़रूर है कि मेरा जो रिस्क है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि जितना मेरा रिस्क मिनिमम हो जाए, ताकि जो मेरा फंड का पोटेंशियल है उसे हम प्रॉपर यूज कर सके। एक बार इसको देखते हैं। द लीला पैलेस एक IPO बेस का ये फॉर्मेशन हुआ। देन आप देखेंगे ब्रेकआउट पे और ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम पे कैंडल के फॉर्मेशन पे और वॉल्यूम पे तो क्लियर कट दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ही अपसाइड को मोमेंटम आया है और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिर अब हमें देखना है कि अब यहाँ पे ट्रेड्स देखिए, अब हमें सिंपल इंटर कब करना है। इस तरह का वॉल्यूम आया, इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन आया, तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इंटर कर चुके। लेकिन अब हमें इंटर करना है कब, जब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब। अब हमें प्रीवियस कैंडल के हाई का, मान लीजिए कल के दिन पे ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके 994, 996 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो फिर हम आराम से एंट्री प्लान करेंगे। या फिर अगर हम थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस आता है तो 5% के आसपास कहीं आएगा। यानी कि कोशिश करना है कि जितना मतलब 5% से ज़्यादा मेरा रिस्क नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 5% से ज़्यादा रिस्क जाएंगे, 10% के आसपास जाएंगे तो उसे कवर करने के लिए फिर हमें, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है 10% का, तो फिर हमें उस 10% को कवर करने के लिए 4500 रुपये से वापस हमको 11% कवर करना पड़ेगा।
11% प्लस में जाएंगे, 12% प्लस में जाएंगे, तो जा कर के फिर मेरा जो लॉस हमने किया उसका और उसके बाद प्रॉफिट आएगा, तब जा कर के हम लोग वापस से प्रॉफिट में आएंगे। तो कोशिश करना है जितना ज़्यादा आप लॉस करेंगे उससे उतना ज़्यादा आपको कवर करने के लिए चाहिए। तो इसलिए हमको कोशिश करना है कि जितना छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम प्लान कर सकें, 2%, 1%, 3%, 5% से नीचे रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि यहाँ पे देखें एवलॉन, ये एक छोटा सा नैरो रेंज कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है, लेकिन आई थिंक कि अगर ब्रेकआउट आता है कल के दिन पे इस आज के कैंडल का ब्रेकआउट देकर के हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं, तो ये बिल्कुल इजी एंट्री होगा। वापस से जिंदल सा आप देखेंगे तो यहाँ पे लोअर लेवल पे हम लोग बेस का फॉर्मेशन किए। सिंपल यहाँ देखें तो ये बेस का फॉर्मेशन हुआ, बेस के फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ और क्लियर कट के यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड्स ये ब्रेकआउट का सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे चेक हुआ, बायर का स्ट्रेंथ चेक हुआ, बायर पीछे नहीं हटा, सेलर ट्राई किया, बायर पीछे नहीं हटा, तो क्लियर कट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बायर के कंट्रोल में यह प्राइस है अभी। और फिर अब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड को। कोई इस तरह का जो भी हमें अपने लिए चार्ट पैटर्न लगा उसको हमने सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं वापस यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है और आज के दिन पे ट्राई भी किया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया अपसाइड की ओर। बट ठीक है, हम वेट करेंगे और एक बार के लिए सस्टेन करता है, एक बार के लिए क्लियर हमको एंट्री देता है, तो फिर हम प्लान करेंगे। ओके, एक चार्ट पैटर्न और देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सा ये बेस का फॉर्मेशन हुआ, बेस के फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट आया। अब मान लीजिए कल के दिन पे हमको कोशिश करना है कि हमको इस प्रीवियस कैंडल का हाई का लो का हमको स्टॉप लॉस प्लान करना है, यानी 5% का कहीं स्टॉप लॉस आ रहा है। यानी कि अगर हमको 139 रुपये के आसपास कहीं ये ट्रेड हमको दिख जाए, तो हमको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, मतलब कि पहले हमको एंट्री प्लान करना है। क्योंकि आप वॉल्यूम का फॉर्मेशन देखिए, कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, तो ये क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा पैसा एंट्री कर रहा है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। सेटल क्रेडिट केयर में अंदर देखते हैं ट्रेड्स। सबसे पहले यहाँ बेस का फॉर्मेशन हुआ, पहले बेस का ब्रेकआउट आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, देन वापस अपसाइड की ओर देखेंगे तो एक वापस से छोटा सा बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिमांड चेक हो रही है या फिर कंसोलिडेशन पैटर्न में टाइम बाज करेक्शन है, वापस से नए बायर ऐड होंगे तो वापस ये एक नया अपसाइड की ओर मोमेंटम देना शुरू करेगा। तो हमें इस तरह का प्लानिंग कर रखे हैं हम अपने लिए। ओके, मदरसन के अंदर में देखेंगे तो ये सिंपल यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर कट ये दिख रहा है ट्रेड्स आपको। यहाँ पे सिंपल देखेगा ट्रेड्स, एक बार हम लोग डिप लगाए, डिप लगाने के बाद हम लोग वापस अपसाइड की ओर आ चुके थे। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड की ओर आए, वापस से बेस का फॉर्मेशन हुआ, वापस ब्रेकआउट दिया। आज के दिन पे देखेंगे छोटा सा कैंडल बनाया है, 150 के पास नीचे आया था, लेकिन ये प्रॉपर एंट्री यहाँ पे मिल सकता था। तो इस तरह का जो भी चार्ट पैटर्न है, ओके, हम यहाँ पे देखते हैं। शॉर्ट लिस्ट तो हमने इसे किया है, लेकिन अभी हम इसमें इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बेस है, पूरा का पूरा ये बेस है। बेस का ये ब्रेकआउट करता है, पहले ब्रेकआउट होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न बनना चाहिए, वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न बने, तो ये क्लियर दिखाता है कि यहाँ पे बायर अभी एक्टिव है, बायर अभी इसमें है, कुछ ना कुछ फंडामेंटली चेंज हो रही है। उसके बाद से यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, अपसाइड को निकलेगा, तो फिर ये मोमेंटम देगा और हमको यहाँ पे एंट्री करना है। तो आई होप कि ट्रेडर्स ये छोटा सा अकाउंट के साथ हम लोग देखते हैं कल से क्या प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्या ट्रेड कर पाते हैं, कैसे एंट्री कर पाते हैं, कैसे हम एग्जिट करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस होगी, कहाँ टारगेट होगी, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में हम शेयर करेंगे, ताकि कोई भी बिगिनर अगर प्रैक्टिस करना चाहे, लर्न करना चाहे, सीखना चाहे कि स्विंग ट्रेड के कैसे प्रॉपर हम स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उनको इस वीडियो को देखना चाहिए और कल से इस सीरीज़ को बिल्कुल देखना चाहिए। मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।